चंद्रयान 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये भारत के लिए। भारत ने चंद्रयान 2 भी भेजा था और भारत ने चंद्रयान क्यों भेजा है और इसकी क्या वैल्यू है, क्या फायदा है। इससे पहले चांद की सतह पर कौन कौन से देश जा चुके हैं, इन सब पर बात करेंगे। और जिस तरफ भारत लैंडिंग करना चाहता है उसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव ही क्यों, इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। और आखिर वहाँ ऐसा क्या है, इस पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे। और वहाँ जाने का असली मकसद क्या है, क्या खोजने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल है और कब भारत वहाँ पर पहुँचेगा। अब लैंडिंग चंद्रयान 3 की वहाँ पर कब होगी, चंद्रयान 3 का अपना असली मकसद क्या है और बाकी देशों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, वो किस तरह से इस मिशन को देख रहे हैं और उनको कितना ज्यादा फायदा मिलेगा दूसरे देशों को अगर चंद्रयान 3 सफल होता है। तो इन सब चीजों पर हम बात करेंगे, तो बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारी नॉलेज आप लेके जाएंगे और कुछ अलग नॉलेज लेके जाएंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल। तो चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है, दोपहर लगभग 2:30 बजे ये लॉन्च हो गया था। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 भी दक्षिणी ध्रुव पर ही सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है। दक्षिणी ध्रुव वह जगह है जहां आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका। भारत ने पिछली बार शुरुआत की थी, अगर हो जाता तो इतना ये दोबारा पैसा नहीं लगाना पड़ता। पर चलो, अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडिंग वहां कर जाता है सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। चांद की सतह पर अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच पाए हैं। सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी। लेकिन पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई सारे बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है और माना यही जा रहा है कि ये 23 से 24 अगस्त तक चांद की सतह पर लैंडिंग कर सकता है। चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन समेत दुनिया भर की नजरें हैं। चीन ने एक प्रयास किया था, पर उन्होंने दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर ही लैंड कर लिया था। दक्षिणी ध्रुव है क्या, पहले हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं, अच्छी तरह से जान लेते हैं। जैसा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वैसा ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है, पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका है। ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा इलाका है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता हुआ नजर आएगा। इस इलाके का अधिकतर हिस्सा छांव में ही रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर। इस कारण यहाँ का तापमान बहुत कम है, ठंडा इलाका है वो। पहले चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचने की कोशिश है भारत की। तो दक्षिणी ध्रुव में स्पेशल क्या है कि मतलब पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है, जहाँ पर अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए जानते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिटरों से कई सारे प्रयासों के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से में बहुत सारी जानकारी हम जुटा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे रहस्य हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। 1998 में नासा के एक मून मिशन ने दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहाँ बर्फ होने का सबसे बड़ा सबूत देती है। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे, जिसे क्रेटर्स कहा जाता है, हो सकते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है। जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है वहाँ 54 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है, पर जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ -248 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। नासा का दावा है कि कई सारे क्रेटर्स ऐसे हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हैं। यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि पूरा दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में ही डूबा रहता है। दक्षिणी ध्रुव के कई इलाके ऐसे भी है जहाँ सूरज की रोशनी आती है। उदाहरण के लिए शेकल्टन क्रेटर के पास कई ऐसी जगह है जहां साल के 200 दिन सूरज की रोशनी रहती है। तीसरा पॉइंट आता है कि बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ पर बर्फ हो सकती है या फिर पानी हो सकता है। उससे होगा क्या भाई साहब, बर्फ को क्या यहाँ पृथ्वी पर लेके आएंगे, क्या करेंगे उसको, मतलब क्या ही करना चाहते हैं ये, तो जानते हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी रहस्यमयी है, दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि हम जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और वहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, हालांकि ये अब सिर्फ एक अंदाजा ही है। नासा का तो ये भी कहना है कि दक्षिणी ध्रुव के हाई क्रेटर्स पर कभी रोशनी नहीं पड़ती, वहाँ ज्यादातर हिस्सा छांव में रहता है, इसलिए वहाँ पर बर्फ के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अंदाजा तो ऐसा भी है कि यहाँ जमा पानी
अरबों साल पुराना हो सकता है, जिससे सौर मंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां भी हासिल हो सकती हैं। नासा के मुताबिक अगर पानी या बर्फ मिल जाता है तो इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे पदार्थ सौर मंडल में कैसे घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से मिली बर्फ से ये पता चला है कि हमारे ग्रह की जलवायु और वातावरण हजारों साल में किस तरह से विकसित हुई है। पानी या बर्फ मिल जाती है तो इसका इस्तेमाल पीने के लिए, उपकरणों को ठंडा करने के लिए, रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए, शोध कार्य में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो है जो अनुमान लगाए गए हैं, और वहाँ पर अगर पानी और बर्फ मिलती है तो उससे क्या क्या हमको जानकारियाँ मिल सकती हैं, क्या हम उसको उपयोग में कैसे ला सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम ये जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, अपने चौथे पॉइंट में, भाई साहब वहाँ पहुँचना कितना ही मुश्किल है। चंद्रयान 2 तो फेल हो गया था और हमने देख लिया कि अगर लैंडिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो भाई साहब काम खत्म, पैसा बर्बाद, टाटा बाय बाय। चांद का दक्षिणी ध्रुव अजीब जगह है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वहाँ अंधेरा है। यहाँ पर चाहे लैंडर उतारना हो या किसी अंतरिक्ष यात्री को काफी मुश्किल है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। नासा का तो ये भी कहना है कि हम जितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें और कितना ही एडवांस लैंडर वहां पर उतार दें, तब भी ये पता लगाना मुश्किल है कि दक्षिणी ध्रुव की जमीन दिखती कैसी है, और कुछ सिस्टम तो वहाँ के बढ़ते और घटते तापमान के चलते खराब भी हो सकते हैं। हालांकि दुनिया इस हिस्से तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। नासा अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है, और अगर वो सफल होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी और बहुत ज्यादा जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। पर अमेरिका को मदद किससे मिलेगी? चंद्रयान 3 से, यानी कि हमारे इस मिशन से उनको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। जिस जमीन की ये बात कर रहे हैं कि मालूम ही नहीं है कि जमीन कहाँ है, कितनी गहरी है, तो अगर चंद्रयान 3 सफल होता है तो इसका अंदाजा भी लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रयान 3 का असली मकसद क्या है। तो चंद्रयान 3 का मकसद वही है जो चंद्रयान 2 का था, यानी सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। ये 3 चीजें हैं। विक्रम लैंडिंग के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड, आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। तो विक्रम लैंडिंग के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 मशीन होंगे, समझ गए। और दूसरी चीज ये है कि रोवर भले ही लैंडर से बाहर निकल आएगा, लेकिन वो फिर भी उससे कनेक्टेड रहेगा। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और लैंडर इसरो को भेजेगा। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह पर अध्ययन करेंगे, चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इसका काम ये भी है कि चांद पर भूकंप आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी पता लगाना जरूरी है। तो असली मकसद तो यही है चंद्रयान 3 के। बाकी इतना कंफर्म है कि चंद्रयान 3 अगर सफल होता है अपने हर एक काम में, तो भाई साहब चीन और अमेरिका और रूस, बाकी दुनिया के जितने भी स्पेस सेंटर हैं, उन सभी को मदद मिलेगी। यहाँ से मिली जानकारी के अनुसार वो फ्यूचर में जो अपने प्लानिंग कर रहे हैं उसी हिसाब से वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे इस जानकारी के तहत। तो ये तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की कि आखिर चंद्रयान 3 का मकसद है क्या, चंद्रयान 3 करना क्या चाहता है और दुनिया को इससे क्या फर्क पड़ता है और हमको क्या फर्क पड़ सकता है, हमारी वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा इस मिशन से। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और उम्मीद ये भी है कि ये जानकारी इससे पहले आपको नहीं मिली थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।